हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 30 इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की। और इसमें हम बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों की, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, कोई अमेंडमेंट्स हो, या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जनरली हमें पता नहीं रहती हैं कि यार ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है या इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से लगती है। जनरली यूपीएससी लेवल में देखें, आजकल एनडीए लेवल में भी इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस पर काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है। तो अच्छे से आप सुनिएगा जो मैं आपको बताता हूँ। पंचायती राज सिस्टम वो स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। अब देखिए यहाँ आंसर दे रखा है 1959। आप में से कुछ लोग बोलेंगे जिन्होंने इंडियन पॉलिटी पढ़ रखी है, अरे ऐसा तो नहीं है, 1992 में जब 73rd अमेंडमेंट आया था तब हुआ था ये तो डिसेंट्रलाइजेशन। ये तो गलत है आंसर बिल्कुल। अब देखिए स्टार्टिंग जो है सिस्टम की, जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी, तो उसके बाद राजस्थान के नागौर में जो है एक शुरू किया गया था, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं थी पंचायती राज सिस्टम का, आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसे ही जो है ऑर्डर के थ्रू जो है वहाँ लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग जो है 1992 में मिली थी। लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी लद्दाख है, ये आपको याद रखना है। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो है लक्षद्वीप। वन वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड, पहले जब जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951-52 में, तो उसके बाद 13 मई 1952 को पहला सेशन जो है लोकसभा का इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में हुआ था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? अभी देखिए थोड़ा सा इनकम्प्लीट है आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स कंसल्टेशन, उनके साथ कंसल्टेशन में जो है डिसाइड होते हैं अपॉइंटमेंट्स। मान लीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट है, वहाँ का जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट हो गए पहले, तो प्रेसिडेंट उनके साथ बात करके जो है बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं। टोटल सीट इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट 552 है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। 530 सीट्स आती हैं स्टेट्स से और 20 सीट्स आती हैं यूटीज से, और दो जो है मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो ये एक सिंपल ब्रेकअप है जो कभी कभी पूछा जा सकता है। कितने सेशंस होते हैं लोकसभा में? 3 होते हैं। पहले होता है बजट सेशन, जनरली जैन या फेब से मई तक होता है। फिर होता है आपका मानसून सेशन, जो जुलाई से अगस्त सितंबर तक होता है। फिर आपका होता है विंटर सेशन, जो कि जनरली नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होता है। कौन से स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है दोनों हाउसेज में? आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी 80 है, और अगर विधानसभा इलेक्शंस की बात करें तो भी काफ़ी ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश काफ़ी जो है लार्ज पॉपुलेशन है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्स अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो है उनकी एज है रिटायरमेंट की, ये आपको याद रखना है। विच आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि जनरली मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनकी एडवाइस पे दूसरे मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। तो आर्टिकल 75 इससे डील करता है। विच आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? ये इंपॉर्टेंट है। पार्डनिंग पावर क्या होती है? देखिए जैसे आप सुनते हैं ना कि प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स मर्सी प्ली ऑफ दिल्ली गैंगरेप कन्विक्ट, मतलब जो भी वहाँ के कन्विक्ट होते हैं जिनको मान लीजिए फांसी की सज़ा है या फिर जो बहुत ही हार्श पनिशमेंट है, उसको कम करवाने के लिए प्रेसिडेंट को जो है वो मर्सी प्ली फाइल करते हैं, और प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स के अंडर उनका सेंटेंस कम कर सकता है, बदल सकता है। तो आर्टिकल 72 के अंडर उनको ये पावर प्रोवाइड की गई है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है एनडीए में कि कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट है। उसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं कि आरएस में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो करेक्ट होती है, और इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ हाउसेज, वो इनकरेक्ट होता है। सिर्फ लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कौन डिसाइड करता है मनी बिल है? प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है कि नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई थी। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें लिया गया है, जो कि यूएसएसआर था पहले, अब रशिया कहलाया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया? जो है गवर्नर का सिस्टम वैसे ख़त्म हो गया था, पर एक तरीके से जब इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था तब सी राजगोपालाचारी जो थे वो पहले गवर्नर थे फ्री इंडिया के। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? ये देखा जाए तो एक तरीके से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय, कंटिन्यूसली इन्होंने काम किया रिलीजन को प्योरीफाई करने के लिए। सती के खिलाफ इन्होंने काफ़ी बात की, वुमेंस राइट्स के लिए बात की, मॉडर्न एजुकेशन की बात की, और काफ़ी एक अच्छे ये राइटर भी थे, और मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। सेक्युलर कितनी बार आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सब बोलेंगे अरे भाई एक बार आता है प्रीएम्बल में। जी नहीं, 2 बार आता है। एक बार आता है प्रीएम्बल में और एक बार आता है आर्टिकल 25 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन से स्टेट में ईवीएम वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जब बैलेट पेपर को इसने रिप्लेस किया था 1982 के जनरल इलेक्शंस में, केरला में पहली बार इसे यूज़ किया गया था।
हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलांकर। देखिए फर्स्ट जो है वो याद रखने ज़रूरी है। वैसे हाई लेवल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, जनरली यूपीएससी में ऐसे फैक्चुअल और ईयर वाले क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, पर फिर भी एनडीए वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो जीवी मावलांकर थे। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया में कलकत्ता में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंडर जो है 1774 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, जो भी राज्यसभा की मीटिंग्स होती हैं उसके ऊपर प्रेसाइड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और मतलब देखा जाए तो उनका एक यही काम है बस मेन। बाकी वही है कि प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन वगैरह करते हैं, अगर उनकी इमीडिएट डेथ हो जाए तो उनको रिप्लेस कर देते हैं ये। बाकी इनकी ज़्यादा कुछ पावर्स नहीं है। टोटल सीट्स इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कितनी होती हैं, थोड़ी सी गलती है, 245 सीटें होती है। इसका ब्रेकअप करते हैं तो 229 स्टेट से आती हैं, 4 यूटी से आती हैं और 12 जो है नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट स्पेशल फील्ड से। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड हैं, और ऐसे बहुत सारे जो मतलब आप देखेंगे ना जो हर एक फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, उनको जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1976? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। और प्रेसिडेंट जो है वो जो प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी, ऑब्वियस सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है उनके का जो है एडवाइस पे किया जाता है। ये 1976 जो डार्क पीरियड कहा जाता है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में, जब इंदिरा गांधी ने प्रोक्लेम करवाई थी इमरजेंसी, तो जब फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे प्रेसिडेंट थे, आपको बता दूं नेशनल इमरजेंसी थी वो, और आर्टिकल 352 के अंडर जो है हम नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिलाते हैं शपथ प्रेसिडेंट को। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी लेवल पे भी आ जाता है। इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? 1951-52 में हुए थे। पहला चीफ जस्टिस इंडिया के कौन थे? हीरालाल जे कनिया, एच जे कनिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वो पहले चीफ जस्टिस थे। By which amendment the words secular and socialist were added to the Indian Constitution? 42nd Amendment Act 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे चेंजेस किए गए थे इस अमेंडमेंट में, और आप देख सकते हैं इमरजेंसी के टाइम था ये, मतलब कि जो भी सरकार चाहती थी वो किया गया इसमें। ये चेंज भी उनमें से एक था। और काफ़ी सारे चेंजेस जो थे इस एक्ट के, वो 44th अमेंडमेंट जो था 1978 का, उससे रिवर्स कर दिए गए थे। कुछ हैं जो अभी भी हैं। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज? राजस्थान, नागौर हम बात कर चुके हैं। व्हेन डिड दिल्ली बिकेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? 1956 में दिल्ली जो है यूटी बन गई थी इंडिया की। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 10th शेड्यूल में है। टोटल 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट जो था 1985 में, उसके थ्रू इसे लाया गया था। और जो भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी कूद के जा रहे थे पावर के लालच में, उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ लाया गया था। इंटरवल जो है, इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा जो है गैप नहीं हो सकता दो सेशंस के बीच पार्लियामेंट के, तो 6 महीने मैक्सिमम है। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज इज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स? 61st अमेंडमेंट जो एक्ट था वो लाया गया था, उससे जो है वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी, जब नीड हमें लगी कि हमें करना चाहिए। और अभी काफ़ी यूथ ऐसा है जो 18 की एज पर भी कैपेबल है वोटिंग अपने डिसीजंस को जो है यूज़ करने के लिए, तब ये जो है वोटिंग एज लोअर की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे और वीडियोस हम लाते रहेंगे, और ये मैं कहूँगा काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ज़रूर अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस देखिएगा। थैंक यू।